ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से देख रहे हैं। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। देखो फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स का जो मेन पार्ट है वो ये है कि आप लोग किसी भी बड़ी एक होल वैल्यू में से कुछ पार्ट की बात भी करते हैं तो हम उसको फ्रैक्शन में शो कर सकते हैं। एंड डेसिमल्स में क्या होता है कि उससे हम छोटे से छोटा पार्ट भी हम क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो अब वो कैसे करेंगे, कैसे कैलकुलेशंस में हमें ये हेल्प करते हैं, तो हम वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो छोटी सी वेट ओके, देखिए हम फ्रैक्शन की बात करते हैं तो हम यहाँ पे एक नंबर लिख लेते हैं इज लाइक अ फ्रैक्शन दैट इज 5/3। एंड ये जो 3 है ये हमारा क्या है, न्यूमरेटर है। ठीक है, एंड ये जो 5 है हमारा क्या है, डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो जब भी हमारे पास कोई टोटल पार्ट होता है उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं, एंड जितने पार्ट की हम बात कर रहे हैं वो हम कहाँ पे लिखते हैं, न्यूमरेटर में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हमारे पास आता है टॉपिक मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में जब भी हम बात करेंगे तो हमारे पास जो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई होगी न्यूमरेटर में करेंगे, एंड डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। अब देखिए इसे हम लिख रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे एग्जांपल है 4/7 2/5। तो 4 की मल्टीप्लाई हम किससे कर रहे हैं, 2 से कर रहे हैं, एंड 5 की मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 7 से। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। होल नंबर का मतलब क्या है कि जब भी आप होल नंबर एक प्रॉपर होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शन की, तो होल नंबर की मल्टीप्लाई होगी किसमें, न्यूमरेटर में। दैट्स इट। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं हम। ओके, तो यहाँ पर आता है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म। तो चलिए वो तो हम क्वेश्चंस के थ्रू समझ लेंगे ये वाला पार्ट। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर आगे एक्सरसाइज 2.1 एंड यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग A to D shows। ओके, अभी 1 2 3 4 पार्ट्स गिवन है, यहाँ पे A B C D गिवन है। अगर हम देखें फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे 3 होल नंबर है एंड 1/4 फ्रैक्शन है। तो देखो जहाँ पर 1/4 थे 1 2 3 4, हाँ तो ये हो गया 1/4 के कितने पार्ट है, 3। तो ये हो गया हमारा डी पार्ट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डी पार्ट। ठीक है, चलिए ऐसे आपको ये बाकी के पार्ट से फिल करना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, सम पिक्चर्स A to C, A B C। ओके, देन वी आर हैविंग टेल विच वन ऑफ देम। ओके, तो यहाँ पर हमें 3/4, तो 4 में से 3 पार्ट्स कहाँ हैं, ये रे, एंड ये कितने 3, तो 1 2 3। ओके, हाँ तो ये हमारा हो गया सी। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 ट्राइंगल्स है तो हमने ये देख लिया 3 है, यानी 4 में से 3 पार्ट शेडेड है तो 3/4 हो गया इक्वल्स टू, तो यहाँ पे एक तो पूरा पार्ट है दैट इज 2 और ये कितना हो गया 1/4। क्लियर, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। 3 पर हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो चलिए यहाँ से एक अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं हम। चलिए हमने ये पार्ट ले लिया। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर एक होल नंबर है और एक फ्रैक्शन है, तो हम क्या करेंगे, होल नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से एंड देन अपॉन में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर। 16 3 से कितना होता है 48। अब देखो यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर तो है नहीं जिसकी वजह से हम इसको क्या करेंगे, लोएस्ट फॉर्म में ले करेंगे। तो हमें क्या करना है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, QRD। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं। चलिए यहाँ पर दिस इज 5, दिस इज 48, 5 9 जा, दिस इज 45 और यहाँ पर आ जाएगा 3 एज अ रिमाइंडर। अब यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन कितना है हमारे पास, द क्वेश्चन इज 9, देन उसके बाद हमारे पास रिमाइंडर इज 3 एंड डिविडेंड इज 5। तो ये हो गया इसका मिक्स फ्रैक्शन आंसर। क्लियर, चलिए और देखते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे बोलेगा शेड 1/2 ऑफ द सर्कल्स इन द बॉक्स। तो मतलब 1/2 का मतलब क्या, जितनी भी सर्कल्स हैं उनका 1/2 पार्ट हमें शेड करना है। ठीक है, सेकंड में 2/3 लिखा है, तो चलिए हम सेकंड वाला करते हैं। तो ये लिखा है 2/3 ऑफ द स्टार्स इन द बॉक्स। स्टार्स कितने, 1 2 3 एंड 3 9।
तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे, दिस इज 3 3 9 एंड यहाँ पे हो जाएगा 6। तो हमें कितने में कलर करना है, 6 में। तो चलिए हो गया 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हमारा 6। चलिए उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड दिस 1/2 ऑफ दिस। तो यहाँ पे हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, तो हम इसमें से ले लेते हैं सी पार्ट को ले। चलिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3/4 ऑफ 20। ठीक है, तो 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 एंड 5 3 से कितना हो जाएगा 15। क्लियर। चलिए उसके बाद है हमारे पास 3/4 ऑफ 32। यहाँ पे लिख लेते हैं 3/4 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई एंड 32। ठीक है, इसको 1 मान लेते हैं। तो हम इसको कैंसिल आउट करने वाले हैं, 4 8 32 एंड दिस विल बिकम 8 3 24/1। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दोनों पार्ट्स कर ली 1/1। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा क्वेश्चन नंबर 6 में मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो चलिए यहाँ से एक पार्ट ले लेते हैं, ई पार्ट ले लेते हैं। अब देखिए जब भी आपके पास एक होल नंबर होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा, तो आपको पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय, तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1/6। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज 3 मल्टीप्लाई 6 4 24 प्लस 1 25/6। अब हमें पता है कि जो न्यूमरेटर है न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। यहाँ लिख लेते हैं 3 × 25 एंड 6। तो अब यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कुछ कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो हम उसको कैंसिल आउट करेंगे जस्ट लाइक दिस। 3 1 3 3 2 6। देन हमारे पास यहाँ पर बचा 25 एंड यहाँ पर बचा हमारे पास 2। अब हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन में करना है, तो एक हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, QRD, क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो उसको डिवाइड कर लेते हैं हम पहले यहाँ पर। दिस इज 225, तो 2 1 2, ये हो जाएगा 5 2 2 4 1 रिमाइंडर। ठीक है, तो इसको चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्वोशिएंट इज 12, रिमाइंडर इज 1 एंड डिवाइजर इज 2। दिस इज आवर मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, ओके। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन है हमारे पास, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है, यहाँ पे 2 बच्चे हैं, एक दिव्यांशी और एक युवांश। went for a picnic, their mother gave them a water bottle that contained 4 liters of water। तो कितने पानी पीते हैं वो, 4 liters of water कंज्यूम करते हैं। दिव्यांशी consumed 3/4 of the water। तो how much water did दिव्यांशी drink? तो 4 liter of water by 3/4 कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3 liters। And what fraction of the total quantity of water did Yugansh did? तो देखिए 4 लीटर में से 3 लीटर तो दिव्यांशी ने कंज्यूम कर लिया था। अब उसके बाद बचा कितना है हमारे पास, हाउ मच क्वांटिटी इज लेफ्ट, दैट इज 1 लीटर। तो 1 लीटर आउट ऑफ 4, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 पार्ट ऑफ वाटर इज कंज्यूम्ड बाय युगांश। चलिए ये हो गया। अब आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमारा मल्टीप्लिकेशन पार्ट थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है, थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है। तो चलिए यहाँ पर आ गई हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का हम लेते हैं, सेकंड पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यू हैव टू मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन। ठीक है, तो हमारे पास है यहाँ पर 3/4 ऑफ देन 2/9। अब हमें पता है कि हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 देन 4 मल्टीप्लाई बाय 9, तो हो जाएगा 3 2 6 9 4 36। अब बट हम यहाँ पे कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, 2 1 2 2 2 4 3 1 3 3 3 9।
या फिर हम यहाँ पे भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, 6 1 6 6 6 36, जैसे आपको सही लगे। आंसर दोनों में हमारे पास क्या आएगा, सही आएगा। तो यहाँ पे बचा 1 1 सा 1, 3 2 सा 6, आंसर इज 1/6। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी जब भी आप ऐसे लिखें तो आप तभी कैंसिल आउट कर लें, ठीक है, जो भी कॉमन फैक्टर है यहाँ पर आपको गिवन है। चलिए बाकी के पार्ट्स आप लोग कर लीजिए, इजी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन एंड रिड्यूस इट टू द लोएस्ट फॉर्म। तो हमने लिया यहाँ पे फिफ्थ पार्ट, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 81/100 मल्टीप्लाई बाय 6/7। अगर हम 2 से करेंगे तो हो जाएगा 3, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, ठीक है। देन और कुछ है हमारे पास, 7 से तो नहीं जाएगा, नहीं और कुछ नहीं है, तो उसको कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास आ गया क्वेश्चन, दैट इज 3 1 3 8 3 24/7 5 35 0। तो अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। अब इसमें आते हैं फिफ्थ पार्ट, तो यहाँ पर हम करते हैं दैट इज 3 to the 6 + 2 हो जाएगा 3 × 2 + 2/3, then multiply 3 multiply by 8 plus 5/8, 3 2 the 6 7 8/3 multiply by 8 3 the 24 plus 5 that is 29/8, ठीक है, हमने इसको चेंज करा है। then now we have 8 multiply by that is 29 and this is 3 multiply by 8, देखो 8 से तो 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 29/3, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 3 सा 27 and this is 2। क्लियर? चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। ओके, तो चलिए यहाँ से हम फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन आपका बड़ा होगा। यहाँ हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, दिस वन एंड दिस वन। दिस विल बिकम 2/3 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 2/7। I am just putting a box here. This is 5/2 multiplied by 3/8. Clear? चलिए तो यहाँ पर हम कुछ कर सकते हैं। This is 2 2s are 4 and 7 3s are 21. Okay. Then यहाँ से कुछ कर सकते हैं, नहीं, 5 3s are 15, 8 2s are 16. Clear? तो अभी क्या है कि हमारे पास ना तो न्यूमरेटर सेम है ना ही डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करने वाले 16 से एंड यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करने वाले 21 से, ठीक है। तो इसको करेंगे तो 16 4 से कितना होता है 64 बाय दिस इज 21 into 16, this is 6, this is 12 and this is 21, this will become 336. The denominator is 336, so same here 336. Now we are having 15 multiplied by 21, so 15 multiplied by 21 will become 15 and this is 315. This one is 315. Which one is greater? This one. Clear? So we can say that this part is greater. और क्या मैं यहाँ पर साइन लगा देता हूँ, that's it. Okay, next we are having some word problem type questions. तो यहाँ पर हम देखते हैं question number 7. Question number 7 is if a clothes cost 120,000 by 121/4 per meter. Okay, find the cost of 4 1/3 meter of this cloth. Okay, चलिए तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट से। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर
cloth, that is 120 1/4. ठीक है, that is rupees. So I put a rupees sign here. Then we have to find out the cost of how much cloth? That is 4 1/3 meter cloth. So when we have a cost of 1 and we are asked by many quantity, then we will use multiplication concept. मतलब जब भी हमें एक की वैल्यू गिवन होती है, ज्यादा की पूछी जाती है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. तो चलिए हमें यहाँ पे क्या करना है, 120 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4 1/3. तो करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 120 into 4 करेंगे तो इसे 480, तो हो जाएगा 120 into 4 plus 1/4 and this will become 4 into 3 plus 1/3. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. 12 4 is 48, 1/4 into 12 13/3 एंड अगर हम इसको देखें तो डिवाइड हो जाएगा 3 से, नॉट पॉसिबल. तो हमारे पास कितना आ गया, ये डिनोमिनेटर इज 12 एंड इसको मल्टीप्लाई करते हैं जरा. 481 into 13, 3 1s are 3, 8 3 is 24, this is 2, 4 3 is 12, 13 14, 0 4 8 1. This is 3, this is 5, this is 12, 4 5 6. This is 6 2 5 3 as a answer. ठीक है, तो अब इसको हम चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं. तो आप लोग कर लेना, यू नो हाउ टू डू इट. चलिए इसके बाद आते हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस पर. तो आगे चलते हैं. तो यहाँ पर ऐसा कोई रूल तो नहीं है, तो हम चलिए इसको आगे ही कंटिन्यू करते हैं. तो देखिए सबसे फर्स्ट पार्ट आता है हमारे पास रेसिप्रोकल. जब हम रेसिप्रोकल की बात करते हैं तो हमें क्या करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज करना होता है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में. अगर आपसे कोई बोले तो 2/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो आप बोलोगे 7/2. ठीक है. अगर आपसे कोई पूछे 1/9 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो आप बोलोगे 9/1. क्लियर. चलिए उसके बाद सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ नॉन जीरो होल नंबर. ओके, तो यहाँ से हम एक पार्ट ले लेते हैं, दैट इज फिफ्थ पार्ट, एंड इसको सॉल्व करते हैं. तो फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज वी हैव टू चेंज दिस मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू improper fraction, that is 16 to 32 plus 133 divided by 2 and we have to divide by 5. तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, हमें क्या करना है, वी हैव टू चेंज दिस डिवीजन साइन इनटू मल्टीप्लिकेशन साइन, जस्ट लाइक दिस. तो अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, और ये जो 5 है इसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल. तो आपको डिवीजन में बस यही ध्यान रखना है, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन साइन पुट करेंगे एंड जो बाद वाला हमारे पास फ्रैक्शन होगा या होल नंबर होगा उसको रेसिप्रोकेट कर देंगे. तो 33 into 1 that is 33 and 2 into 5 is 10 as a answer. ठीक है. चलिए उसके बाद चलते हैं हम आगे. नेक्स्ट इज सॉल्व द फॉलोइंग डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन. ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग 5 divided by 3 4/7. तो हो जाएगा 5 डिवीजन के बाद हम पुट करेंगे मल्टीप्लिकेशन साइन, 7 से 21 4 दैट इज 25/7. देन इसके बाद हमारे पास पहले तो हमें इसको ही चेंज करना था, वेट. तो डिवाइडेड बाय दिस इज 5 डिवाइडेड बाय 25/7. अब यहाँ पे देखेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 7/25 हो जाएगा. यहाँ से हम करेंगे. अब हमें पता है कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 into 7 and 1 into 25. दिस इज 5 into 7 1 into 25. 5 5 जा
25, तो ये हो जाएगा 7/5 एज अ आंसर। क्लियर? चलिए इसको ओके तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। तो चलिए यहाँ से भी हम एक पार्ट ले लेते हैं, दैट इज फिफ्थ पार्ट। चलिए दिस पहले में चेंज कर लेते हैं, 5 to the 10 plus 1 11/2, दिस इज डिवाइड द डिवीजन साइन, दिस इज 5 to the 10 plus 1 11/5। देन इसके बाद हमें क्या करना है, डिवीजन की जगह हमें मल्टीप्लाई साइन पुट करना है, इसको रेसिप्रोकेट कर देना है, जस्ट लाइक दिस। 11 से 11 डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या बचा 5/2 एज अ आंसर। चलिए यहाँ पर 2 ही वर्ड वालों से, तो इसमें से हम फिफ्थ वन देखते हैं। ओके तो यहाँ पर हमारे पास 11 small ropes are cut from 7 1/3 meter long rope. Find the length of each of the small rope. ओके हाँ चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं पहले टोटल लेंथ ऑफ रोप। ये टोटल लेंथ ऑफ रोप है, ये हमारे पास कितना है 7 1/3 मीटर। ठीक है, मान लीजिए पूरी लेंथ है, जिसके आपको छोटे छोटे 11 पीसेस करने और बताना है जो पीस होगा ये कितने पार्ट का होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये हो गया टोटल लेंथ ऑफ रोप। ठीक है, दैट इज 7 1/3 मीटर। देन तो हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ ईच पार्ट ऑफ रोप। ठीक है, देखिए टोटल लेंथ हमारे पास 7 1/3 और कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है हमें 11 में, तो हमें इसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। दैट इज 7 3 21 प्लस 22 डिवाइडेड बाय 3, सो डिवाइड करेंगे 11/1 से। तो चलिए इसको हमें पता है कि आगे क्या करना है, रेसिप्रोकेट करना है, डिवाइड बाय करेंगे तो मल्टीप्लाई 1/11, तो 11 2 सा 22, तो ये हो जाएगा 2/3 मीटर। तो हर एक पीस की जो लेंथ आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2/3 मीटर आ जाएगी। ठीक है, चलिए तो उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलिए अब आ गया हमारे पास डेसिमल पार्ट। ठीक है, डेसिमल में जब भी हमें कुछ भी चेंज करना होता है तो हम उसकी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल की 100, ठीक है, 10 से 1000 से। तो उसमें हमारे पास जो डेसिमल है वो क्या होता है, शिफ्ट होता है। शिफ्ट होगा किधर, राइट हैंड साइड। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर है हमारे पास दिस वन। चलिए एक मिनट इसको थोड़ा सा हाँ ये दोनों पार्ट से लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा 9th and 10th से। ठीक है, अगर हम 9th पार्ट को देखें तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से। तो देखिए 53.7 into 100। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट था यहाँ पर। अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 10, तो एक जीरो कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5370। क्लियर? चलिए उसके बाद है हमारे पास 0.02 into 1000। ठीक है, इस पॉइंट को हटाएंगे। ठीक है, चलो बिना पॉइंट हटाते हैं। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे डेसिमल में कितनी प्लेसेस है 1 2, तो आप यहाँ से डायरेक्ट 2 0 कैंसिल आउट कर लेंगे और यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर 20। ठीक है, आप दोनों मेथड से कर सकते हैं जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे विद द मल्टीपल्स ऑफ 10। चलिए उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो चलिए यहाँ से हम एक पार्ट ले लेते हैं, जस्ट लाइक थर्ड पार्ट ले लेते हैं। जब भी डेसिमल्स में आपको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, तो आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, बस आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे नंबर लिखना है, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई। इट इज 5 4 20 एंड 7 4 28। अब देखो डेसिमल पहले दो कितने प्लेस से पहले लगा हुआ था 1 2, तो यहाँ पे 1 2, तो हमारे पास आ जाएगा 28, तो हम यहाँ लिख देंगे 28.20। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर।
तो यहाँ पर भी सेम मल्टीप्लीकेशन का यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करेंगे और जितने डेसिमल प्लेस टोटल होंगे उनसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लेता हूँ दिस पार्ट। अब देखिए यहाँ पे अगर डेसिमल्स हटा दे तो 106 और यहाँ पे 004 है तो मैं 4 ले लेता हूँ। तो 6 4 से कितना हो जाएगा 24 एंड 4। अब देखो दो डेसिमल प्लेस तो ये हो गए, दो डेसिमल प्लेस हो गए, कितने हो गए 4। बट अब हमारे पास यहाँ पे डिजिट से कितनी है 3, तो हमें यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा 0, ठीक है। तो हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे, देन डेसिमल लगाएंगे, देन 4 2 4 एंड एक 0 यहाँ पर भी, ठीक है। तो इस टाइप से हम इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे काउंट करा 4 डेसिमल प्लेसेस है, तो हमें 4 डिजिट से पहले क्या लगाना पड़ेगा डेसिमल। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम। ओके, तो यहाँ से ले लेते हैं फिफ्थ पार्ट। यहाँ पे लिख लेते हैं द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज दिस। तो स्टेटमेंट के साथ करते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ is ₹75.80, ठीक है। देन हमें क्या चाहिए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4.75 मीटर क्लॉथ, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आ जाएगा 75.80 मल्टीप्लाई बाय 4.75, ठीक है। तो हमें पता है जब भी एक ही क्वांटिटी गिवन होती है, ज्यादा की पूछी जाए तो हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखते हैं, चलिए। तो अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो चलिए कर ही लेते हैं। यहाँ पर 75.80 मल्टीप्लाई 475, तो 0 अभी के लिए हटा देते हैं, बाद में ऐड कर लेंगे डायरेक्ट। हाँ, 8 5 to 40, 4 5 to 25 29, this is 2, 7 5 to 35 36 37, this is 0, 8 इसको हटा के ही कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये हो गया 8 7 to 56, this is 5 7 5 to 35 40, this is 4 7 7 to 49 53, and there we are having 8 4 to 32, this is 3, and 8 4 4 5 20, 3 again 2, 7 5 20 29 30। अगर ऐड करेंगे हम इनको तो 0 15 कैरी 1 0 कैरी 1 0 कैरी 1, दिस इज 6 एंड दिस इज 3। तो देखिए हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर 360050 और एक 0 हमारे पास ये वाला था, तो इसको भी ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे कितने डेसिमल प्लेस हमारे पास 4, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो हम यहाँ पे डेसिमल प्लेस लगा देंगे अपना, ठीक है। तो इतना हो जाएगा उनका अमाउंट। चलिए, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर तो फिनिश हो गया, डिवीजन देखना है हमें इसका, डिवीजन। ओके, तो ये भी मल्टीपल ऑफ 10 100 1000 से ही डिवाइड करना है, ओके। तो चलिए देखते हैं। ओके, तो ये हो गई हमारे पास एक्सरसाइज 2.5। अब देखिए जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें डेसिमल प्लेस की तरफ शिफ्ट होता था राइट हैंड साइड की तरफ। अब क्योंकि हम डिवाइड करें तो ये डेसिमल प्लेस की तरफ शिफ्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पर हमारे पास डिवाइड बाय 1000 है, यहाँ पे हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, एक 0 और ऐड करेंगे, देन वी हैव टू पुट अ डेसिमल, देन हमारे पास आ जाएगा 8353। क्लियर। चलिए, अब उसके बाद आता है हमारे पास 6 पार्ट 23.75 डिवाइड बाय 100, तो हो जाएगा 23.75, ठीक है। इसको डिवाइड बाय 100 कर रहे हैं, तो उसका डेसिमल प्लेस क्या होगा, 2 प्लेस और शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ पर 0.2375, ठीक है। तो आपको इसी टाइप से क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में तो थोड़ा इजी पार्ट है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 सब सेम है, तो हम यहाँ से ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। ठीक है, तो चलिए यहाँ से करते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हो जाए 6, 5, 1, 2। इसको करेंगे तो 4 1 जा 4, दिस इज 25, 6 4 जा 24, ये हो गया 1 1, 4 2 जा 8, यहाँ पर हो जाएगा 32, ठीक है, एंड यहाँ पर आ जाएगा 8 4 जा 32। आपने डिवाइड कर लिया। हमने ये देखना है कि कितने डेसिमल प्लेस है हमारे पास। एक ही डेसिमल प्लेस है तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 1 6 2, एंड हम यहाँ पे क्या लगाएंगे डेसिमल, देन 8। ठीक है, चलिए उसके बाद हम चलते हैं, चलिए यहाँ से ये वाला पार्ट देख लेते हैं, इसमें दोनों में डेसिमल। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको अरेंज करना है जस्ट लाइक दिस, 88.5 डिवाइडेड बाय 0.15। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा न्यूमरेटर में 100, एंड न्यूमरेटर से हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 10। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास ऊपर क्या आ गया 8850, एंड डिनोमिनेटर में आ गया 15। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं, देन जो भी आंसर आएगा उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो चलिए 15 से करते हैं, 8850। अब ये हो गया 15 4 60, 15 5 75, 15 6 90, तो 75 ले लेते हैं यहाँ पर, एंड ये आ गया हमारे पास 8 minus 5 is 3, this is 1, and now we have to carry 5। I think 15 9 135 होते हैं। ठीक है, ये हो गया, तो यहाँ पर आ गया 0, तो यहाँ पे 0 ले लेंगे। तो फाइनली आंसर हमारे पास कितना आ गया 590। जब भी आपके पास दोनों में क्या हो डेसिमल हो तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि डिविडेंड और डिवाइडेंड दोनों में डेसिमल था, तो इसलिए हमें यहाँ करना पड़ा। चलिए उसके बाद आ जाते हैं हम, एक वेट प्रॉब्लम देख लेते हैं। चलिए 8th पार्ट देख लेते हैं हम इसका, 8th क्वेश्चन, सॉरी। यहाँ पे आता है अ रेनफॉल्स ऑफ 0.896 सेंटीमीटर वाज रिकॉर्डेड इन 7 आवर्स। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेंथ ऑफ रेन इन 7 आवर्स। ठीक है, वो कितना हो जाएगा हमारे पास 0.896। ठीक है, चलिए देन उसके बाद आता है हमारे पास लेंथ ऑफ रेन इन 1 आवर। तो जब भी हमें 1 आवर के लिए निकालना होता है और ज्यादा का गिवन होगा, एक पार्ट के लिए निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ता है, डिवीजन। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0.896 डिवाइडेड बाय 7। करेंगे तो यहाँ पर जगह 0, 7 1 7, एंड 7 2 14, एंड 8 7 56। तो ये आ गई 0.128 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए उसके बाद ही हो गया हमारा फिनिश। हाँ, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद क्या है हमारे पास, ओके, तो ये चैप्टर ही फिनिश हो गया। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब आप लोगों को अगर प्रैक्टिस करनी है, इसके अच्छे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।